हमारे जो AR साहब है उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया था। हमारे पूर्व प्रधान थे रणधीर सिंह जी, उनके शिकायत पे किया था। शिकायत क्या करी है उन्होंने? इसमें 3-4 शिकायत थी। एक तो हमने एक रोड बनवाया था जी, वो AR साहब कहते हैं कि रोड बनानी है। मैं इस समिति का भूतपूर्व प्रधान रहा हूँ। राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष के चलते ये आरोप लगा रहे हैं जो कि झूठे हैं। इनकी इंक्वायरी हो चुकी है। इंक्वायरी होने के बाद मैं इनमें निर्दोष साबित हुआ हूँ। आरोप प्रत्यारोप जो है ये गलत लगाए जा रहे हैं। आज से पहले भी कई सोसाइटियां भंग हुई हैं, उन्हें कभी भी इस तरह का आरोप प्रतिरोप करते नहीं देखा गया है। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं मारुति कुंज सोसाइटी में। यहाँ पे अक्सर विवाद होता रहता है RWA के साथ, मारुति प्रशासन के साथ में, और यहाँ के कुछ लोगों का आपसी विवाद चलता रहता है। अभी भी एक विवाद सामने आया है जिसमें कि RWA को बर्खास्त करने की जो बात सामने आई है। बात करते हैं यहाँ के जो RWA के जो सदस्य हैं कि पूरा मैटर क्या है। आपका नाम क्या है जी? मेरा अजीत सिंह नाम है। अजीत जी, क्या सिलसिला चल रहा है यहाँ पे RWA का? भी सिलसिला ये चल रहा है जी, हमारे जो AR साहब है उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया था। किसकी शिकायत पर और क्या वजह रही? ये शिकायत हमारे पूर्व प्रधान थे रणधीर सिंह जी, उनके शिकायत पे किया था। शिकायत क्या करी है उन्होंने? इसमें 3-4 शिकायत थी। एक तो हमने एक रोड बनवाया था जी, वो AR साहब कहते हैं कि रोड बनानी है। उसके साथ मेरे साथ एक आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ मैं जी। जो फोटो है और बना हुआ रोड लोगों को पता है, लोगों के पास सामने है, ये बात बना है। ये मेरे पास उनके फोटो भी है। ये रोड बना है बिल्कुल ठीक है। तो इस रोड को बनाने में कितनी लागत आई थी? इस रोड को बनाने में 4,05,000, हाँ रोड रिपेयरिंग में 4,05,000 रुपये के आसपास आया था। रोड नया बना था, रिपेयर किया था, लेकिन हमने उसका 45,000 रुपया भी रोक भी रखा है। प्यारे दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और नीचे रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाकर साइड में जो बेल आइकन है इसको दबाना है और ऑल पर करना है, ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके कोई चार्ज नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। हमारी एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। 3,55,000 के आसपास हमने उसको पेमेंट किया है। उसका पेमेंट इसीलिए रोका था कि उसको दोबारा से मरम्मत करेगा वो। अच्छा। दूसरा मुद्दा उनका ये था कि हमारी एक कर्मचारी रखा था स्थायी, उसको ये कह रहे कि आपने कोई उसको लीगल तरीके से नहीं रखा, तो उसकी हमने देखो कार्रवाई बुक में ये उसको नियुक्ति रख रखी है और उसको पर महीने जो उसका तय था 15,000 वो दिया और उसकी हाजिरियां ये रही, मैनेजर ने साइन करा के। ये आरोप भी हम पे लगे थे। एक हमारा मुद्दा था कि 3-3 रुपये आपने वापस क्यों किया लोगों का? वो 3,000 कौन से थे? वो 3-3 हमने AGM में पैसे लिए थे, कुछ देनदारियां देनी थी हमें सोसाइटी को। वो देनदारियां हो देने के बाद जो पेमेंट बची हमने फिर उन लोगों को वापस पैसा दे दिया, क्योंकि हमारे पास वो बैलेंस था। तो उसमें भी उसको ऑब्जेक्शन है कि वो पैसा वापस लोगों को क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि वो लोगों को पैसा था, लोगों को दे दिया। सबने भी दिया, सबने आधों ने जो दिया था 400 लोगों को, हमने 400 लोगों को में से 300 लोगों को लौटा दिया। उनका ये ऑब्जेक्शन था कि इसको मत लौटाओ। चौथा ये था कि अवैध कंस्ट्रक्शन, तो अवैध कंस्ट्रक्शन पे हमने एक AGM बुलाई थी। AGM में सबने ये कहा था कि भाई इसको अगली AGM में ले जाते हैं जब तक इसका कोई निर्णय ना लिया जाए। AGM हमारी सर्वोपरि होती है, सभी लोगों का AGM में आना होता है, जो निर्णय वहाँ होता है वो सबसे प्रथम निर्णय होता है। तो ये आरोप हम पे लगे, तो ये चारों सबूत हमारे पास है। लेकिन फिर भी AR साहब को पता नहीं क्या राजनीतिक दबाव समझ लो या क्या समझ लो, हमारे साथ क्या किया उन्होंने, भावना क्या थी उनकी, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, सस्पेंड कर दिया। ये कब की बात है आपके? 22 तारीख की बात है। 22 तारीख। यहाँ पे कितने फ्लैट हैं? यहाँ पे मारुति कुंज सोसाइटी 916 फ्लैट है यहाँ पे। तो ये कितने लोग विरोध कर रहे हैं आपके इन कामों का? इनका सिर्फ 4 से 5 लोग हैं पूरी कॉलोनी में जिनका विरोध है बस। अच्छा, और अच्छा। पूरे लोग हमारे साथ हैं, लेडीज बच्चे सब साथ हैं। लेडीज और बच्चे साथ हैं। कुछ 4 से 5 लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के RWA के प्रधान भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है प्रधान जी आपका? विजय सांगवान। विजय सांगवान जी, क्या कहना है आपको इस सारे मुद्दे पे? इसमें जो AR साहब है उनका मालूम नहीं किस वजह से, किस प्रेशर में आके उन्होंने समिति को ठीक है सस्पेंड कर दिया और 5 साल के लिए वो कह रहे हैं कि आरोप अगर सिद्ध हुआ तो। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इसकी जांच कराएं, अलसी जो लोकल कमिश्नर की नियुक्ति करें या विभाग से किसी भी इंसान को जो अधिकारी अपना जो भी आता है उसको बुला के इसमें चेक करवाएं। चलो वो तो सारी बातें अजीत जी ने भी बता दी। अब आप मुझे बताइए कि जो मामला चल रहा है इस बारे में आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? अभी हम DR सतीश रोहिला जी हैं, उनके पास जो है अपील लगाएंगे। वैसे एक बार हमने जाके उनसे एक अपील लगाई थी, लेकिन वो कह रहे कि अभी जो पुख्ता डॉक्यूमेंट्स से वो लेकर आए, तो हमने पुख्ता डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, तो उन्होंने कहा कि इसको टाइप करवा के और ये दे दो। पेन से लिखे हुए जो थे ना, हमने उनको दिया था, उन्होंने बताया कि इसको टाइप करवा के और इसमें से इसको स्पष्टीकरण हर
एक एक बिंदु के अनुसार दे। जांच का आपने जो मांग करी कि जांच की जाए, तो क्या इस मामले में आप विधायक से मिले यहाँ से? यहाँ के विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने बताया कि भाई पहले तो ये विधायक जी का कहना था कि बार बार ऐसा क्यों किया जाता है, किस वजह से किया मजी है तो आप पूछो, क्योंकि प्रशासन तो आपके अंडर में आता है। तो विधायक जी ने बताया मैं बात करता हूँ, अगर अननेसेसरी हिसाब से करेगा तो फिर तो जनता जनार्दन का कोई विश्वास ही नहीं रहेगा। तो कुछ धरना प्रदर्शन की भी आप, मैंने यहाँ सुना है आपकी जो बैठक में कुछ काम... जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसमें धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और हर रोज एक जो नियुक्त 5 सदस्य हैं उनमें से वो आमरण अनशन पर आमरण अनशन पर बैठने की विचार है आपके। और जिन लोगों ने आप की जो RW है सोसाइटी के ऊपर आरोप लगाए और ये जो RW बर्खास्त हुई है, उनके खिलाफ भी आप कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं? जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो लोगों को हमने अभी भी बताया था कि भाई अगर आपको इस आरोप जो लगाने की किसी की आदत बन चुकी है, झूठे साचे आरोप लगाने की, उन आदमियों को हम सामाजिक तौर पर बहिष्कार हुआ है यहाँ पर कुछ समय पहले, और उन्हें सभी लोगों ने कहा कि झूठे आरोप जो भविष्य में इस टाइप सामाजिक बहिष्कार तो एक अलग चीज होती है, क्या कानूनी जो है आप उनसे इस बारे में उनको कुछ शिकायत देना चाहते हैं क्या इस बारे में? उनकी है कुछ आपका? हाँ, हमारी प्लान है। अगर ऐसे किसी पर भी कोई भी आरोप लगाएगा तो वो एक सामाजिक स्तर पर दूसरे आदमी की ख्याति को खराब करने के लिए उन्होंने लगाया, तो हम उन्हें जो है अधिकारियों से पहले इसकी जांच करवाई रहे, जैसे स्पष्टीकरण आएगा इसके पश्चात हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है। आप सुन रहे थे अभी ये RW के प्रधान हैं यहाँ के, और भी कोई बोलना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप यहाँ के कैशियर हैं? मैं सोसाइटी में ट्रेजरर हूँ सर जी। और ये जो हमारे ऊपर गबन के आरोप लगाए हैं रोड के मैटर के ऊपर या जो भी थे हमारे पास 7 बिंदुओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं और मतलब कोई उसके पुख्ता सबूत नहीं है। बिल्कुल। और ये सहकारिता विभाग ने जो ये है कोई जांच नहीं करी, कोई कंप्लेंट नहीं है सर। इसके अंदर जो याचिका करता है जिसने कंप्लेंट करी है, तो किसी भी लेटर के ऊपर जो है ना सर, जो भी हमारी रिसीविंग होती है, कोई भी लेटर इशू होता है या कोई भी जो सहकारिता नियम और उपनियमों को देखते हुए एक उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर नोटिफिकेशन जारी होती है कि बनाम सोसाइटी बनाम जो रणधीर ने कंप्लेंट कर रखी है, जो कल परसों उन्होंने स्टेटमेंट दी है टीवी पे, उन्होंने यही चैनल पे स्टेटमेंट दी है कि मैंने एक इसकी कंप्लेंट करी थी। तो हमारा ये मानना है कि AR साहब ने जब अगर कंप्लेंट उन्होंने करी है तो उनको इस चीज की पैरवी भी करनी चाहिए थी। बिल्कुल, कंप्लेंट करी है तो उनको पैरवी भी करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने नियमों को और उपनियमों को, सहकारिता के नियमों और उपनियमों को ताक पे रख करके वन साइडेड डिसीजन दे करके हमारे को इसके लिए बर्खास्त कर दिया और 5 साल के लिए डिबार कर दिया। चलो ठीक है, वो सारी चीजें बताइए। और आगे की कार्रवाई जो है, जो ये जिन लोगों ने ये याचिका करता है, इनके ऊपर पहले भी क्राइम ब्रांच के अंदर सारा चीज तैयार है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए के आरोप हैं। इसको हम आगे अभी जाकर के कार्रवाई करने हैं और इनके ऊपर जितने भी इनके गुनाह हैं उनको आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप ये भी ट्रेजरर थे यहाँ RWA के, अब कुछ महिला भी हैं यहाँ पे जो सोसाइटी की सदस्य हैं। क्या नाम है मैडम आपका? गीता रानी सर। गीता जी, क्या कहना चाहते हैं आप ये जो सारा मामला? मैं सभी भाइयों, साथियों और बहनों को सबसे पहले नमस्कार करना चाहती हूँ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो हमारे ऊपर पिछली सोसाइटी ने गमन का आरोप लगाया, इतने पैसे 5 लाख का, ठीक है, जो 5 लाख का गमन हमने किया है तो हमेशा हमारे ऊपर साबित करके दिखाओ। जो मतलब जो आरोप लगे हैं वो साबित करके दिखाओ, अन्यथा आप इस बारे में कानूनी कहना है कि 5 लाख रुपए का गमन किया है। 5 लाख रुपए का गमन किया है। तो ये मैडम का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल गलत लगे हैं। हमारे साथ सोसाइटी के जो सीनियर रेजिडेंट हैं यहाँ पे AK शर्मा जी, इनसे बात करते। वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि AK शर्मा जी इनके अंदर जो है ना जानकारियों का खजाना भरा हुआ है। इनका तो इंटरव्यू एक अलग से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ 2-4 बातें कर जो आप जल्दी से बता सकें तो। शर्मा जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, मारुति कुंज में जो सोसाइटी अभी मौजूदा सोसाइटी को जो बर्खास्त किया गया है वो AR साहब और इनकी मिली भगत से है। इसमें सोसाइटी की जो जमीन है हमारी करीब 35 एकड़ जमीन पीछे है, ये उस पर इनकी सबकी निगाह है। बेसिकली बात ये है। अच्छा। तो उसको ये खुर्द-बुर्द करके उसमें ये पैसे कमाना चाहते हैं।
इन्होंने पहले उसमें कुछ किया भी है। अगर उसमें जांच ठीक से हो जाए तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी निकलेंगी कि फर्जी जीपीए करा के और इधर उधर उस कब्जे करा के और उसको किया गया है। तो इस सोसाइटी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। वो उनको हटा के और सरकारी प्रशासक मंडलों के बीच में घुस के ये पैसे के लेन देन से सब हो रहा है। नहीं तो कानूनन उनको तो सरकारी प्रशासक मंडल के अलावा किसी को लगाना ही नहीं चाहिए। तो उनको इसलिए लगाया जा रहा है कि उनकी वहाँ सेटिंग है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं। एआर साहब ने जो 3000 का मामला था, एआर की कोर्ट ने ये फैसला किया था कि 3000 का मामला आपने गलत तरीके से पास किया है, इस पे विधिवत तरीके से एजीएम बुला के इसको दोबारा से चर्चा करी जाए। जब उस पर विधिवत तरीके से दोबारा से चर्चा कर ली और चर्चा में ये निकल के आया कि जिस तरह से सोसाइटी को लूटा जा रहा है तो 3-3 हजार रुपये ना लिए जाए, तो वो जबकि सरकार की तरफ से इस सोसाइटी को कोई 2 पैसे की एड नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है। अगर सोसाइटी का कर्जा है तो वो कर्जा हम ही वहन करते हैं। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, बहुत कुछ है आपके पास। आपका एक स्पेशल इंटरव्यू चलेगा तभी बात बनेगी आप, क्योंकि और लोगों के भी 2 शब्द ले लें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहतास है जी, मैं समिति कार्यकारिणी से। बिल्कुल झूठ है। प्रशासन ने हमारे ऊपर ना तो कोई जांच बैठाई है, ना कोई हमारी इंक्वायरी करी है, ना हमारी कोई जांच की है। सबसे पहले हमारी कोई जांच करे। जितने भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं आरोप सिद्ध कर दो। हम जितने भी आरोप लगाए 4 लाख का गबन बताया है रोड बनाने में। हमारे प्रधान जी ने तो बोल ही दिया है जितना भी गबन हमने रोड बनाने में किया है हम उसका पैसा पूरी मुक्ति करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी जो आज ये हुआ है कि यहाँ पे रोड नहीं बनाई गई और ये गमन कर लिया गया, सबने कॉलोनी वालों ने देखा है, मैंने नहीं, पूरी कॉलोनी ने देखा है। यहाँ पे रोड बना था, बनने के बाद बाहर का पानी आई, रोड में दोबारा से गड्ढे हो गए, वो बात अलग है। पर जो हमने पहले देखा था, जो इन्होंने एक वीडियो भी डाली थी कि यहाँ पे रोड बनाया नहीं गया और 5 लाख रुपए खा लिए, वो सरासर झूठ है बिल्कुल। ये पूरी कॉलोनी जानती है कि यहाँ पे मेन रोड जो है रिपेयर करा गया था, पूरा बना था। बारिश के बाद दोबारा उसमें गड्ढे हो गए, वो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोड नहीं बना था। अभी आपने सुना मारुति कुंज जो आरडब्ल्यू है जो अभी भंग हुई है हाल ही में, उनके सदस्यों ने अपनी बात रखी और जिन लोगों ने इनके ऊपर जो कार्रवाई कराई है, इस आरडब्ल्यू को भंग कराया है, इनकी कार्यशैली को देखते हुए जैसा कि इनका आरोप है, तो अब इन्हीं से बात करते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा गलत देखा जो इनकी शिकायत दी और इस बारे में इनको क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। रणधीर जी, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ। सोसाइटी के मेंबर हैं। हाँ। तो आप सर ये जो आरडब्ल्यू जो भंग हुई है अभी मारुति कुंज की, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में क्या कहना है? मैं इस समिति का भूतपूर्व प्रधान रहा हूँ जी। राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष के चलते ये आरोप लगा रहे हैं जो कि झूठे हैं। इनकी इंक्वायरी हो चुकी है। इंक्वायरी होने के बाद मैं इनमें निर्दोष साबित हुआ हूँ। अच्छा। और मैंने इनकी शिकायत की थी, उसमें दोषी पाए गए हैं। शिकायत करने के बाद एआर साहब ने इसकी जांच की है। जांच करने के बाद इनको शोकाज नोटिस दिया गया है। शोकाज नोटिस के बाद इन्होंने अपना जवाब दिया है। अपने जवाब में इन्होंने अपनी गलतियां मानी भी है। उसके बाद एआर साहब ने इस पर एक्शन करके इनको प्रबंधक कमेटी से निष्कासित कर दिया है। अभी जो लोगों को इकट्ठा करके सोसाइटी के मेंबरों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिना इंक्वायरी के हमें एक्सपेल कर दिया, निष्कासित कर दिया, वो सारी झूठ है। बाकायदा शिकायत हुई है, शिकायत के बाद इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी के बाद इनको अपनी बात कहने का मौका मिला है। इन्होंने शोकाज नोटिस मिला, उसका जवाब दिया, उसके बाद कार्रवाई हुई है। ये तमाम बातें झूठे तरीके से फैला के लोगों की हमदर्दी लेना चाह रहे हैं और ये अपने अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो लोगों के सामने नहीं आए हैं। आज की बैठक बुलाई गई थी पूर्व प्रधान द्वारा, उसमें मैं भी गया था। वहाँ लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है। उसमें बताया है कि इन्होंने क्या क्या किस्म के फ्रॉड और कर रखे हैं। मकान में सहकारिता विभाग के अधिनियम 1984 के तहत मकान के मेंबर को, सोसाइटी के मेंबर को अपनी प्रॉपर्टी के लिए नॉमिनी डिक्लेयर करना होता है। नॉमिनी डिक्लेयर कर दिया और मेंबर मर गया। उसके बाद इन्होंने बिना नॉमिनी से कोई बात किए किसी तीसरे के नाम मकान कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। उसमें कोर्ट से उसको दूसरे को उसका हकदार बना के उसका तब उसके नाम मकान करना चाहिए था। इस तरीके से ये नहीं कर सकते, मगर इन्होंने कर दिया। ये पूरी तानाशाही से नियमों के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। अपने अपने रिश्तेदार सोसाइटी में भर्ती करके उनको सोसाइटी का पैसा दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। हर रोज देख रहे हैं सोसाइटी के रिकॉर्ड में इनकी रोज नई गलतियां निकल रही हैं।
अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए लोगों को बहका रहे हैं। और आज तो हालात ये थे, हम अपनी बात कहने के लिए गए तो वहाँ इन्होंने औरतें बुला ली जो सोसाइटी की मेंबर रही थी, मगर औरतों से तू तड़ाक करवाने का इनका विचार था। कुछ गलत भी हमारे बारे में बोला गया वहाँ पे भीड़ द्वारा, भीड़ में अलग अलग लोग गलत बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता ये अच्छी निशानी है कॉलोनी के लिए, और मेरे ख्याल से ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर गलत बातें बोलते हैं, असंसदीय भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो ये इनका सारा कुचक्कर चल रहा है, ये सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ, और पब्लिक को भड़काने के लिए, सोसाइटी मेंबर्स को भड़काने के लिए बाजारों में जुलूस निकाल रहे हैं, झूठी सीधी बातें कर रहे हैं, कॉलोनी में धरना देने की बात कर रहे हैं जिसकी कोई परमिशन कहीं से नहीं ली है। पूरी तरह ये गैर कानूनी कामों में अभी भी लिप्त हैं, अभी भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से अपील है कि मामले में इंटरफेयर करते हुए इसके पीछे के लोगों को देखा जाए। इसकी कोई गहरा षड्यंत्र है कॉलोनी में कोई दंगा फसाद करवाने का, और इसमें कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये जो आरोप लगाए हैं आपके खिलाफ इन्होंने, तो जो उन आरोपों के बारे में भी आप कहीं शिकायत करने वाले थे? मेरे को अभी जानकारी नहीं है इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, मगर इनके तमाम आरोपों को लगा के श्री A.K. शर्मा, मकान नंबर 1313 मारुति कुंज, मेरे खिलाफ शिकायत देके इंक्वायरी करवा चुके हैं। सोसाइटी उसमें उपस्थित हुई है और सारा रिकॉर्ड चेक करवा के हुई है। हालांकि सोसाइटी ने तमाम रिकॉर्ड, मैं 5 साल समिति का प्रधान रहा हूं, तमाम रिकॉर्ड की फोटोकॉपी करवा के A.K. शर्मा के बेड में रखवा दी है, और अभी उसने इंक्वायरी करवा के सारी चीजें एक एक चेक करवा के, और रिपोर्ट उसमें बन चुकी है जिसमें मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं पाई गई है। जबकि इनकी इंक्वायरी हुई तो ये लोग उसमें दोषी पाए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जी ठीक है रणजीत जी। अभी और हमारे साथ खड़े हैं जो RWA जो अभी भंग हुई है, उसके बाद में जो रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है कॉलोनी का, तो इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार अटवाल मेरा नाम है। जी महेंद्र जी, क्या कहना है जो आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इस बारे में क्या कहना है आपको? आरोप प्रत्यारोप जो है ये गलत लगाए जा रहे हैं। आज से पहले भी कई सोसाइटियां भंग हुई हैं, उन्हें कभी भी इस तरह का आरोप प्रतिरोप करते नहीं देखा गया है। ये पहली सोसाइटी है जिनके खिलाफ घमंड भी साबित हुआ है, और ऊपर से ये लोगों को बहका रहे हैं। ये शक मुझे पहले से था। हमने कल पुलिस चौकी में एक एप्लीकेशन भी दी थी ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे, और हमने इसीलिए जो वीडियोग्राफी का भी प्रबंध किया था। और उसके बाद भी आप लोगों के सामने जो अभद्रता इन्होंने जाहिर की है वो आप लोगों के सामने है। इसलिए हमारा तो ये, अगर शांतिपूर्ण ढंग से इसको चलाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, और हम उस तरीके से चलाएंगे, ना कि हम कोई अभद्रता या कोई उसमें, और इनके जो भी रिकॉर्ड हमें मिलते जाएंगे उनको उजागर करते जाएंगे। तो जिस तरीके से ये अब आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं या कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो आपने का भी कुछ प्लान है इस बारे में? हमारा तो यही प्लान है कि ये ऊपर जाएं, अपना जो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर ARCS से इनका कोई मतलब ये रहते भाई उन्होंने झूठा उन्होंने कर दिया, तो इसके ऊपर भी कोर्ट है, वहाँ चले जाएं, वहाँ से सत्यापित करके ला दे। हम तो कोई बात नहीं, हमें बोर्ड की जगह इनको हटा, इनको लगा देगा बाद में। हम तो जो व्यवस्था चलाने के लिए लगाए गए हैं, हम व्यवस्था वो सुचारू रूप से चलाएंगे। जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलाएंगे, इनका सिर्फ मकसद यही है कि कॉलोनी जो संस्था है वो कॉलोनी के हित में काम करे। कोई भी अगर गलत काम करता है तो उसको ना करने दिया जाए। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं, ये जांच का विषय है। हमने आपको दोनों पक्षों को सुनाया है, एक मीडिया होने के नाते, क्योंकि एक पक्ष को हम सुनाए वो ठीक नहीं है। आपने दोनों पक्ष सुने हैं, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी आप सुन रहे थे यहाँ पे मारुति कुंज जो RWA की सोसाइटी है, उन्होंने अपनी बात रखी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप लगे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने जो गलत आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। इस बारे में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी यहाँ सोसाइटी के लोगों के साथ साथ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि तहलका हरियाणा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को हमारे को, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि यहाँ की और आसपास की सभी न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।